जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम वालिदैन का साया आप सबके सर पे सलामत रखे। आप सबके सबके मेरे वालिदैन को भी हमेशा लंबी उम्र अता फ़रमाए और हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखें। तो बात शुरू करते हैं कि हाँ, कल परसों परसों जो थी 12 रबी अव्वल का दिन था। आज 2 दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। 12 रबी अव्वल वाले दिन हम लोगों ने कहा चलो मम्मा की तबीयत भी नहीं ठीक, तो मम्मा को थोड़ा सा ना मतलब अपसेट रहती हैं, तो मम्मा कहती है और कहीं चलते हैं, मैं अपने बच्चों को घुमाती हूँ। वहाँ प्रोग्राम बन रहा था, प्लान बन रहा था, हम तैयार होते होते मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। सांस आना बंद हो गया, दिल में दर्द, हाथ पैर तड़प रही थी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। तो हम बड़े परेशान हो गए। हम फटाफट लेके हम तीनों बहनें हॉस्पिटल गई मम्मा को लेके, और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। वो कह रहे थे डायलिसिस करवाएं, आप अभी डायलिसिस करवाएं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन मम्मा डायलिसिस नहीं करवा रही थी, तो वो कह रहे थे चले जाएं आप। लेकिन फिर मिन्नतें तरले कुछ की माँ, क्योंकि मम्मा रेडी ही नहीं थी डायलिसिस के लिए उनकी। फिर हमने मिन्नतें तरले की कुछ कि आप मतलब अभी के लिए थोड़ा सा ठीक कर दें, बाद में हम फिर देख लेंगे कि मतलब बाद में हम 1-2 दिन तक ले आएंगे डायलिसिस के लिए। तो उन्होंने फिर टेस्ट किए बहुत सारे, ईसीजी की, इतने ज़्यादा टेस्ट किए उन्होंने, इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगाए और खून काफ़ी ब्लीडिंग मम्मा की एकदम से ना स्टार्ट हो गई थी। हम जब मतलब थे तो 2 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे और तीसरे दिन फिर हम वापस आ रहे थे, तो मम्मा की दोबारा से मतलब उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया तो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और फिर हम लोगों को घर आना पड़ा। तो अब जो है उन्होंने बिल्कुल मतलब कह दिया कि आप डायलिसिस करवा लें, इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि 12 रबी वाले दिन सिर्फ मतलब ये वाले वार्ड में लोग थे, इसके अलावा कहीं नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने ना यही प्रोसीजर कर लिया जो हो सकता था, और मम्मा से चला भी नहीं जाता। तो अब जब भी जाते हैं तो ना फिर हम व्हीलचेयर पे मम्मा को रखते हैं। और फिर मम्मा की हालत दोबारा ख़राब हो गई थी जाते वक्त, तो दोबारा वापस लेके आए, दोबारा से मम्मा को जो है इंजेक्शन्स लगाए। मम्मा की हालत फिर से ख़राब हो गई थी, फिर दोबारा लेके जाके फिर उनको इंजेक्शन लगाए। और इसके इसी ड्रिप के अंदर जो ड्रिप थी, इसी से अंदर जो है ना नीडल डाल के वो लोग इंजेक्शन से ले रहे थे, ताकि बार बार सुई जो है, सुई की 2-3 सुइयाँ लगाई और एक सुई ये लगाने लगी रहती, ताकि पेन ना मतलब बेयर करनी पड़े बार बार सुई की। और फिर हमने एंड पे जाके ना ये दोबारा से उतरवाया एक इंजेक्शन लगवाने के बाद, और इसके बाद फिर से खून निकलना शुरू हो गया था इसमें से बहुत ज़्यादा, और वो बंद हुआ तो फिर दोबारा से किया। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइप का था। और इस यहाँ की एक तो कैंटीन में कुछ अच्छा होता भी नहीं है, भूखे थे हम, मतलब भूखे थे 3 दिन से तकरीबन, फजूल गंद खाया था। मतलब वहाँ पे डोनट्स खाए थे सिर्फ हमने, वो भी मतलब गंदे सा टेस्ट था, ठीक था बस मतलब। तो बस वो खा के फिर हम लोग ने गुजारा किया था 2-3 दिन। और दोबारा से फिर उन्होंने मामा की ना वो चेक की थी कि उनकी चल रही है कि नहीं, और फिर मतलब और मैंने ना यार कुछ स्नैक्स ले लिए थे जाते वक्त, तो मैं वहीं पे बैठ के ना वो खा रही थी, सुकून से अपने मज़े में बैठी हुई थी, और मैं स्नैक्स खा रही थी। और मम्मा ने फिर अपनी मम्मा को फिर हमने कहा मोबाइल यूज़ करें ताकि ना आपका दिमाग जो है बहला रहे, क्योंकि वो ना फिर परेशान हो रही थी, तकलीफ़ पड़ी थी, तो इसलिए फिर हमने मामा को ऐसे कर दिया। फिर आधी रात को ना जब बोर हो रहे थे, मैं और हुरिया गए बाहर, और बाहर जाके ना हम लोगों ने ये कारस्तानियाँ शुरू की हुई थी। बहन हमारी वीडियो बना रही है और ये मना कर रही थी कि ऐसे नहीं करो, लेकिन हम दोनों ना व्हील चेयर पर बैठ के ना रेसे लगा रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तुझे सबको इससे बचाई रखे। और हम ये तमाशाबाजी कर रहे थे काफ़ी देर, हम लोग ना मतलब यहीं पे खेलते रहे। लाइक बहुत मुश्किल था वहाँ पे रात स्पेंड करना, इतना डर लग रहा था। और मैं एक बिल्डिंग में गई थी मामा की स्लिप्स वगैरह लेने, मैं वहाँ पे गुम हो गई थी, और मतलब ना मैं जहाँ जा रही थी वो बंद होती जा रही थी, तो मुझे मतलब ना बड़ा मैं डर गई थी। फिर अल्लाह ने बचा लिया, मैं बच गई और सुकून से ना फिर मैं गई। तकरीबन भी मुझे ना कहा जाए तो 1 घंटा मुझे लगा होगा वहाँ से घर रास्ता मतलब निकलने का ढूंढने के लिए। मुझे ये भी नहीं आता कि मैं आई कहाँ से हूँ, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती वो कितना हॉरर सीन था। मैं एस्केलेटर के पास गई, एस्केलेटर जो थी बंद थे, एक बंद हो गई, सारी एस्केलेटर्स एक ऑन थी बस। और वो ग्राउंड फ्लोर था, लोअर ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात थी,
अंधेरा था, सिर्फ 2 आदमी थे कहीं पे, और मुझे खुद डर लग रहा था बड़ा ही ज़्यादा। मतलब मैं छुप रही थी, मुझे खौफ आ रहा था बहुत ज़्यादा। ये मतलब अपनी एक होती है कि मतलब डर लगता है। तो वो फिर मैं बड़ी मुश्किल से, फिर घंटा मुझे लगा मुझे ढूंढने में, और फिर मैं गई मम्मा के पास। मम्मा भी परेशान हो रही थी, और मतलब मैं इतना थक गई, मेरी टांगों में से अभी 3 दिन हो गए अभी तक दर्द नहीं गई वहाँ हॉस्पिटल की, कि वहाँ पे बार बार वो इतने चक्कर लगवाते हैं ना। देखें, इमरजेंसी का है तो एक ही वार्ड में रखें ना सारा सिस्टम, दूसरी बिल्डिंग में जाओ, दूसरी से तीसरी बिल्डिंग में जाओ, इतना लंबा उन्होंने चक्कर चलाया होता है कि बंदा ना मतलब थक जाता है। तो यही था मतलब आज का व्लॉग। आई वांट यू गाइस टू बी लाइक अपडेटेड अबाउट इट, कि मम्मा की जो कंडीशन चल रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करें। दुआ जो है ना, बहुत ही, मुझे पता है कि दुआ से बेहतर कुछ नहीं है, तो दुआ आप लोग किया करें बहुत ज़्यादा। दुआ और दुआएं जो हैं, मतलब मेडिसिन जो है वो हम लोग कर रहे हैं उनका कुछ। तो यही था आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बड़े परेशान हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अल्लाह ताला सबको ही मतलब परेशानियों को ख़त्म करे। और वहाँ पे कुछ और लोग भी थे मतलब इमरजेंसी में, वो भी बेचारे आए हुए थे। तो सबके लिए अल्लाह ताला ना बेहतरी करते, सबको कामयाब करे, सबके हालात बेहतर करे। जो जो बंदे की ख्वाहिशात है, लोगों की चॉइस ख्वाहिशात, सबको पूरा करे। आमीन स्वामीन। अल्लाह हाफिज़।